नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। समाजवादी गठबंधन तो टूट चुका है, लेकिन सियासी रार अभी भी जारी है। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के स्वतंत्र वाले पत्र पर अब बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि संविधान में सभी स्वतंत्र हैं, मैं पहले से स्वतंत्र हूं। अखिलेश यादव को अगर कुछ करना है तो मुझे विधानमंडल दल से निकाल दें। वहीं एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओपी राजभर पर जमकर हमला बोला। इसका जवाब उनके बेटे अरुण राजभर ने दिया है। तो सवाल यही है कि गठबंधन टूटा, ठीकरा किस पर फूटा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जवाब आजादी का हिसाब। तो उसकी वजह से तो पार्टी कहाँ थी, हम लोगों ने कहाँ छोड़ी और कहाँ पहुंची है पार्टी। और अगर यही परिपक्वता होती ना तो 2022 में फिर तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती, अखिलेश मुख्यमंत्री होती। शिवपाल बोले, पहले से आजाद, मुझे निकाला नहीं गया। तो औपचारिक स्वतंत्रता दी है तो इससे तो अच्छा होता है कि वो विधानमंडल दल से या पार्टी से मुझको निकाल देते हैं। और इससे तो अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है उन्होंने, राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रमाण दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का वार, अरुण राजभर का पलटवार। एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार को छोड़ दिया। हवा में बयानबाजी किया कि अब हम बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करेंगे, जबकि बसपा की ओर से नो एंट्री का फरमान जारी हो गया। आप जिस उम्मीद के साथ यहाँ आए थे, 4.5 साल मलाई काट लिए थे भाजपा में, स्वर्ग वहां नहीं दिख रहा था, आ गए स्वर्ग यहाँ बनाने। पता चले कि यहाँ आने के बाद और खराब कर दिए। गोरखपुर ठेका लिए थे जिताने का, देवरिया जिताने का ठेका लिए थे, कुशीनगर जिताने का ठेका लिए थे, क्या हुआ? लेकिन हमने कहा बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, जौनपुर हमने ठेका लिया था। देखिए हमारा परिणाम। जारी सियासी रार, विपक्ष में तकरार। तो हर बार कोई ना कोई बैसाखी उनको चाहिए। अपेक्षा ये की जाती है कि जिन बैसाखी के सहारे वो आगे बढ़ते हैं, उन बैसाखियों का भी वो सम्मान करें। अभी मैं सुन रहा हूँ कि जिस बहन जी के नाम के सहारे वो आगे बढ़ रहे थे, वो बहन जी के पार्टी से भी बड़े कड़े शब्दों में मैसेज संदेश दे दिया गया है। वहीं महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। केशव देव मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को गधा कहा। उन्होंने कहा कि वो इतने बड़े गधे हैं कि वो कांशीराम के साथ रहकर भी सीख नहीं पाए कि अपने वर्ग और समाज के उत्थान के लिए क्या करना चाहिए। ये इतने बड़े बड़े गधे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े गधे हैं कि ये कांशीराम साहब के बगल में रह के भी सीख नहीं पाए कि जब तक अपनी पार्टी नहीं बनेगी आप अपने समाज को न्याय नहीं दिला सकते। खाली जोर जोर बोल सकते हैं, बुद्धि के नाम पे बैल हैं, कहीं एक पैसे का दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो आज मुझे पार्टी न बनानी पड़ती। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आनंद दुबे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता एसपी के हैं, दयाराम भार्गव प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के, अनीता मिश्रा प्रवक्ता पीएसपीएल हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र यादव जी आपके पास आ रहे हैं। गठबंधन तो टूट गया, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो अंदर अखाड़े चल रही हैं। चाचा तो अपनी बातों को रख भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर हमलावर भी हैं। जी अनुपम जी। जी धर्मेंद्र जी बोलिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी और ओपी राजभर जी दोनों लोग स्वतंत्र हैं, अपना कोई फैसला ले सकते हैं, जहां उनको ज़्यादा सम्मान मिलता है वहां जा सकते हैं। लेकिन आज दुख इस बात का है कि जिस तरह से राजनीतिक मर्यादाओं का एक तरह से कह रहे हैं ना कि मजाक बनाया जा रहा है, हर छोटे मोटे दल के द्वारा, बयानबाजी के द्वारा, आम जन के हित की बात कोई सोच ही नहीं रहा है। मतलब जो विषय भी हो, जो जिसका डिस्कशन होना चाहिए, किसने किसको गधा बोल दिया, किसने किसको बिच्छू बोल दिया, मतलब एक जैसे एक
अपरिपक्वता की जैसे भरमार सी आ गई उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जिस तरह से छोटे छोटे दल आए, वो लगता है अपरिपक्वता की राजनीति को भरमार लेकर आ गए कि भाई हमें कुछ भी बोल देना है, बस अपनी पब्लिसिटी के लिए आदमी कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर देगा, किसी के साथ कुछ भी, मतलब ऐसी परिस्थिति पैदा कर दिया है। कोई किसी के साथ बैठने में डरे, कोई किसी के साथ बातचीत करने में डरे, कोई किसी का फोन उठाने में डरे। मतलब दयाराम भार्गव जी, ऐसा आपने क्या कर दिया भाई कि समाजवादी पार्टी को इतनी सब बातें कहनी पड़ रही है? दयाराम भार्गव जी। अनुपम भाई, समाजवादी पार्टी के नेता धड़िए ओम प्रकाश राजभर की केवल इतनी गलती है कि उन्होंने सही सही बातें कह दी, वो इतनी गलती है। और नहीं कहते तो बात की बात थी, लेकिन अगर इतना नागवार गुजरा था बैठ के बात करते। अब तो राहें अदा हो गई, जुदा हो गई, हम उस पर चर्चा क्यों करें? आप स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र कर दिया गया आपको। अपने लोगों की सलाह मान करके आगे बढ़ने का काम करे। सुहेलदेव भारतीय पार्टी स्वतंत्र है, अब वो आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता देखेगी। अब ये बयानबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ से ना लगाया जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारी विचारधारा कहाँ है। हम उस पर चर्चा और मंथन करके उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जो बातें और कयास आ रही है, अभी हमारे भाई धर्मेंद्र यादव जी बता रहे हैं कि कोई सांप नेवला कह रहा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो इनके साथ आए हैं, जब आए थे भाजपा से 4.5 साल का मलाई काट के आए थे, तब आए थे समाजवादी पार्टी में। अरे उस भारतीय समाज पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 18 महीने। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए भाई, बड़ा आरोप आप पर लगा रहे हैं। नहीं थी वो छोड़ करके बाहर आए थे, तो हमारी चर्चा छोड़ करके एकदम समाजवादी पार्टी चर्चा करें। मैं दयाराम जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर या किसी आपकी पार्टी पर कोई टिप्पणी नहीं किया। आपके जो राष्ट्रीय सचिव हैं उन्होंने खुद कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे नेता हैं जिस थाली में खाते उसमें छेद करते हैं। आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि चुनाव के दौरान इन्होंने बहुत पैसे का लेन देन किया, इसलिए उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली। तो कोई किस तरह से कहता है, कोई किस तरह से कहता है। तो समाजवादी पार्टी ने कभी कुछ कहा ही नहीं है। तो आपके अंदर की बात हम बता रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं आप क्या करते हैं। आपकी अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा है, आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, जहां आपको सम्मान मिला पहुंच जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी इस तरह का बयान नहीं आया होगा जो आप कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो बुनियादी बातें हैं, आज जिस तरह से प्रदेश महंगाई की आग में झुलस रहा है, उस पर बात कौन करेगा? युवाओं के मुद्दे पर बात कौन करेगा? इस तरह से जो किसानों के मुद्दे पर बात कौन करेगा? कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात कौन करेगा? जिस तरह से लूट मची है चार डिपार्टमेंटों में, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे समाज कल्याण विभाग हो, चाहे आपका डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका शिक्षा विभाग हो, चाहे प्राविधिक शिक्षा विभाग हो, मतलब कोई शिवपाल यादव अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं। भाई ऑडियो डाउन करिए। शिवपाल यादव अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आजम खान के साथ हूं। सवाल ये, आजम खान तो कुछ समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं, तो ऐसे में इसके क्या मायने निकाले जाएं? ना हिस्सा है ये सभी लोग जानते हैं। मैं बस एक बात कहूंगी अखिलेश यादव जी के बारे में कि स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान सब कुछ सीख सकता है, लेकिन यहाँ तो माजरा ही उल्टा है। अखिलेश यादव जी को अधिनायकवादी राजनीति से फुर्सत ही नहीं है। उनको मैंने ऐसा, मतलब आप देखिए हाइट ऑफ इमेच्योरिटी है पॉलिटिक्स में उनकी, कि वो किसी को भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बार बार फेल होते हैं, फिर भी वो फेल होकर कुछ भी नहीं सीखते। धर्मेंद्र जी सीखना नहीं चाहते हैं क्या अखिलेश यादव? बड़ा आरोप लगा रही है अनीता मिश्रा। कांग्रेस से कहरा सीखने जाते हैं और 0 नंबर पे फेल होते हैं, उसके बाद वो हाथी की जबरदस्ती सवारी अनीता करते हैं। मिश्रा जी को शायद ये जानकारी नहीं होगी कि समाजवादी पार्टी ने, सुन लीजिए, सवारी और पैसेंजर के आगे भी दुनिया है। सुन लीजिए, गठबंधन तो इनको चुप कराइए तब मैं जवाब दूं। अनुपम जी, सहयोग नहीं चाहिए। अब इनको बोलिए थोड़ा सुन ले, मैं बोल रही हूँ तो ना सलाह चाहिए ना सहयोग चाहिए। एक आदत है समाजवादी पार्टी के लोगों की। नहीं, मुझे अनुपम जी ने मुझसे कहा कि आप जवाब दीजिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अब अगर मेरा टर्न आ गया हो तो आप चुप हो जाइए। धर्मेंद्र भाई, अगर अनुपम जी को लीड करने के लिए कह रही हैं, बोलिए अनीता जी, आप बोलिए। अनुपम जी ने कहा था कि आप जवाब दीजिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं आ रहा हूँ धर्मेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ। भाई मेरे बहुत सारे सवाल है, सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। तो मैं ये कहती हूँ अनुपम जी की दम्भी का पराभव निश्चित है। और आप देखिएगा जिस तरह से इस सब दम्भ में चूर है अखिलेश यादव जी, किसी को कुछ नहीं समझते। और जो उन्होंने पत्र लिखा है, उस पत्र का मजमून देखिए, उससे कितनी दम्भ की बू आ रही है। वो कहते हैं कि आपको जहां सम्मान मिले निकल लीजिए। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? आप पूरी दुनिया जानती है कि असल में सम्मान आपकी डिक्शनरी में, लेकिन सवाल ये है अनीता मिश्रा, आजम खान से दोस्ती अखिलेश यादव से तलखी, ये क्या मतलब है?
इसके क्या मायने हैं, जरा समझाइए आप। आजम खान साहब आज से नहीं है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के साथ। जिस समय आजम खान साहब अकेले लड़ रहे थे, वो जेल में जी रहे हैं कि मर रहे हैं, उनकी सुध कोई नहीं लेने वाला था, तब भी माननीय शिवपाल सिंह यादव हर समय उनके साथ थे, उनके परिवार के साथ थे। तो वो आज से नहीं है। और मुलायम सिंह यादव, धर्मेंद्र जी, अखिलेश यादव मैच्योर नहीं है। देखिए आजम खान कितने मैच्योर हैं कि शिवपाल यादव उनको पसंद करते हैं, आपके नेता को पसंद ही नहीं करते हैं। अब अनीता जी मैच्योर इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर अगर बन जाए तो उसका कोई वो नहीं है। अभी इनका मैनिपुलेशन देखिए, इन्होंने चिट्ठी को बोला कि जहां जिसको सम्मान मिलता है वहां निकल लीजिए। ये शब्द इनके हैं, और जो हमारी चिट्ठी के शब्द हैं उसमें कहा गया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी में आपको सम्मान नहीं मिलता है तो आपको जहां ज्यादा सम्मान है आप वहां जा सकते हैं। अब इस शब्द का इस्तेमाल, इस सेंटेंस का मतलब समझ लीजिए, और जो अनीता जी ने बताया उस सेंटेंस का मतलब समझ लीजिए। दूसरी बात जो ये कह रही हैं, समाजवादी पार्टी के राजनीतिक कैरियर में जब से समाजवादी पार्टी बनी है, 2022 के विधानसभा चुनाव का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, वो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है राजनीतिक तौर पर। अनुपम जी, आप एक संजीदा पत्रकार हैं, आप इस बात को समझते होंगे। सीट ना आना वो एक अलग विषय हो गया। दूसरी बात जो हमारे भार्गव साहब कह रहे थे, भार्गव साहब को 18 सीटें मिली थी गठबंधन में और उसमें 6 सीटें जीते हैं। ये तो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे। जवाब दीजिए भाई, आप अपनी परफॉर्मेंस करना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं भी धर्मेंद्र भाई 16 सीटें मिली थी, 18 नहीं 16 सीटें, ये क्लियर करिए पहले। 16 में से 2 में नगर सगड़ी वाली किसके पास थे? वो आपके सिंबल से हैं, आपके सिंबल पे साइकिल पे। हमारे विधायक थोड़ी है, वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। वो सिंबल से कहने चिन्ह नहीं है। हम जो छड़ी चुनाव चिन्ह पे लड़े धर्मेंद्र भाई, देखो आप हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मित्र हैं। ठीक है, आप 16 में 6 जीते ना, 16 में 6 जीते। अब सुन लीजिए पहले, 16 में 6 जीते, 16 में 6 जीते, और अरुण राजभर पूरा ठेका लेके बैठे हैं, ओपी राजभर पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश का ठेका लेके बैठे हैं। 16 में से 6 सीटें जीत रहे हो, अपनी सीटें नहीं बढ़ा सकते, दूसरे को ज्ञान दोगे जाके, ये कहां तक जाए मुझे बताइए। देखिए जो काम आपको दिया जाए करोगे या फिर दूसरे को? धर्मेंद्र भाई, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बहुतायत जिलों में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का जो जनाधार है, इसको आप मान सकते हैं। और आप देखिए, आप पश्चिम लड़े, मध्यांचल लड़े, आप जो बुंदेलखंड लड़े, इन तीनों का आंकड़ा लगा लीजिए। पूर्वांचल में आप सीटें जीती है, इसका आंकड़ा लगा सकते हैं। भाई ऑर्डर डाउन करिए, आपस में जुड़ेगा कोई बता। आनंद दुबे जी, मैं थोड़ी देरी से आया आपके पास, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से समाजवादी पार्टी और उनके घटक दलों के बीच जो चीजें चल रही हैं, इस बीच चर्चाएं कि ओम प्रकाश राजभर आपके साथ दोबारा आ सकते हैं, स्वागत करेंगे आप? अनुपम जी, वैसे तो आज इस पूरे डिबेट का जो मजमून है वो इन्हीं लोगों पर फिट बैठता है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। लेकिन एक चीज मुझे मिर्जा गालिब का शेर याद आ गया, उसके साथ मैं बात शुरू करूंगा कि हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं वो, शहीदे नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसे। अखिलेश यादव जी के गठबंधन का पूरा इतिहास उठाकर आप देखिए, जब से अखिलेश यादव जी ने कमान संभाली है समाजवादी पार्टी की, और जिस से गठबंधन किया, किसी के साथ इनका गठबंधन नहीं चल पाया, क्योंकि अखिलेश यादव जी अवसरवादी राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। अवसर देखकर गठबंधन करते हैं और वक्त निकल जाने के बाद हाथ छुड़ा लेते हैं। मतलब आप कह रहे हैं दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देते हैं जी, बिल्कुल। और ये काम उन्होंने सिर्फ गठबंधन के साथियों के साथ नहीं किया है, अपने सगे चाचा के साथ किया है, अपने परिवार के लोगों के साथ किया है। धर्मेंद्र जी, ऐसा बड़ा आरोप लग रहा है आपके नेता पर, आपके नेता ऐसा करते हैं क्या? देखिए, आनंद दुबे जी एक रटी रटाई बात लेके अपने हेडक्वार्टर से आते हैं, जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, इसी तरह की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी अपने गिराबान में झांक के नहीं देखती है कि जब शिवसेना से गठबंधन करती है तो शिवसेना पार्टी खत्म करने का प्रयास करती है, उधर बिहार में जब गठबंधन करती है तो दूसरी पार्टी खत्म करने का प्रयास करती है। तो भारतीय जनता पार्टी खुद पार्टी नहीं रह गई है, न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई है, जिसका सिर्फ पैसे का लेन देन चलता है, इसके अलावा जनता से कोई सरोकार नहीं है। बड़ा आरोप लग रहा है। ओपी राजभर जी की जो बात रही है, ओपी राजभर जी एक बहुत बड़े उसमें
बहुत बता रहा हूँ, एक ओपी राजभर जी का एक बहुत बड़ा डील है, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, अभी थोड़े दिन बाद पता चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट को आगे पढ़ते हैं रोज, इनके पिता पुत्र दोनों लोग आकर के भारतीय जनता पार्टी की 4 लाइन की स्क्रिप्ट मिलती है, आनंद जी हंस रहे हैं, इनको पता है, और वही पढ़ते हैं, और मऊ से जुड़ा हुआ ज्यादातर मुझे लगता है मामला लगता है। इसी वजह से ये दूसरे के कंधों पर जब तक चलेंगे, देखिए जब तक आपके अंदर अपना जज्बा नहीं होगा, आपके अंदर विचार नहीं होंगे, आप मजबूत नहीं होंगे। आनंद जी मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, इस पर भी धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। वो जा सकता है जिसके पास पहले पांडवों के साथ हो जा सकता है जिसके पास भगवान श्री कृष्ण जैसा कमिटमेंट होगा, उनके बोलिए आनंद जी, धर्मेंद्र जी रुकिए भाई, बात पूरी करें, व्यक्तित्व हो जाएगा। ऐसे तो बहुत लोग आएंगे जाएंगे, उसे क्या फर्क पड़ता है। मैं बोलूं धर्मेंद्र जी? बोलिए। अब धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि हम स्क्रिप्ट देते हैं, वो पढ़ते हैं, साहब बोलिए, मुझे लगता है बस। अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, तो मुझे लगता है इसकी जानकारी आपको पहले नहीं थी। इसका मतलब है कि आपकी राजनीति में अपरिपक्व स्थिति है, आपको कुछ पता नहीं होता है। जब आपके साथ ये गठबंधन में थे आपको बड़े अच्छे लग रहे थे, अब ये गठबंधन से बाहर आ गए तो ये हमारे स्क्रिप्ट को पढ़ रहा है। यही हाल आपका मायावती जी के साथ रहा, यही हाल आपका कांग्रेस के साथ रहा, यही हाल आपका बाकी लोगों के साथ रहा। अरे प्रभु शांत रह लीजिए, हल्ला बोल पार्टी कृपया शांत रह लीजिए। तो कुल मिलाकर ये है कि इनकी स्थिति यही है, और इन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मत बताइए, यहाँ जो बात सच है सच बताइए, सच सुनने के लिए देश बैठे हैं, आदमी बैठे हैं। अरे धर्मेंद्र जी, किसकी स्क्रिप्ट कौन पढ़ रहा है, ये आपसे भली बाती। मैं रोकूंगा, आप अनीता मिश्रा के पास आऊंगा भाई, ऑडियो डाउन करिए अनीता जी। अखिलेश यादव को शिवपाल यादव भाई ऑडियो डाउन करिए, अनीता मिश्रा का ऑडियो खोलिए। अनीता मिश्रा जी, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अखिलेश यादव विधानमंडल से निकाल दें, क्यों, ऐसा क्यों चाहते हैं वो? क्या वो चाहते हैं कि वो अखिलेश यादव के साथ जो पारिवारिक रिश्ते हैं, जो मान मर्यादा का दौर है, उसको भी यहां पर खत्म करना चाहते हैं? नहीं, देखिए मर्यादाओं को तार होते होते तो कितनी बार समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो की तरफ से हम सभी ने देखा है, आपने देखा है, मीडिया ने देखा है, जनता ने देखा है, पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है। तो वो मर्यादाओं का सम्मान कौन कब कैसे कर रहा है ये सबको दिख रहा है। ये जो पत्र लिखा गया है उसमें भी कितनी मर्यादा है। अभी धर्मेंद्र भाई को बहुत बुरा लगा जब मैंने ये बात कही कि पत्र में लिखा है कि हम आपको सम्मान नहीं दे सकते, जहां मिले वहां जाइए। तो अगर ऐसी बात थी कि चाचा को ऐसा लगा कि वो उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो जिस तरह से चाचा के पास समर्थन के लिए पहुंच गए थे उनके घर, तो क्या वो एक बार चाचा से बात नहीं कर सकते? धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए भाई, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सम्मान घुमा के बोल रही हैं? सम्मान तो वो अपने पिता का नहीं कर पाए, तो चाचा का क्या करेंगे? आजम खान का सम्मान वो नहीं कर पाए, अब सुन लीजिए वही वाले अनीता जी, सुन लीजिए, जिन्होंने नारा जवाब सुन लीजिए, आपने सवाल का जवाब सुन लीजिए। आप हर सेंटेंस को मैनिपुलेट कर रही हैं, आप हर एक सेंटेंस को मैनिपुलेट करके बोल रही हैं। पहली बात तो ये है, आप एक कह रहे सम्मान नहीं देंगे, ये कहाँ लिखा हुआ चिट्ठी में? चिट्ठी पूरी सोशल मीडिया पे है, पूरी मीडिया के पास है, उसमें ये लिखा है कि अगर आपको लगता है सम्मान नहीं मिलता है, इन शब्दों और वाक्यों का मतलब तो समझिए आप। दूसरी बात ये है कि हम जिससे हम लड़ाई है, जिससे पूरा प्रदेश लड़ रहा है, दलित वंचित पिछड़ा लड़ रहा है, आप उसके साथ खड़े होकर कहते हैं हमें वहाँ ज्यादा सम्मान मिल रहा है, तो ये कहाँ से चलेगा? अखिलेश यादव जी आज तक इसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि इस भाई ऑडियो डाउन कर दें। अनीता जी लड़िए मत आपस में, रुकिए धर्मेंद्र जी। दयाराम भार्गव जी अगला पड़ाव क्या होने वाला है? वो वास्तविक योग दयाराम भार्गव जी अगला पड़ाव ये उनको देखिए, हमारा पड़ाव जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज देश और प्रदेश में राजभर जी एक विचारधारा है, ओम प्रकाश राजभर जी। इसको हम इसलिए बता रहे हैं, आप चले जाइए पूर्वांचल की धरती में, तमाम जिलों की हम बात कर रहे हैं। अरे लेकिन समाजवादी पार्टी समझी नहीं आपको, भाजपा आपको समझी नहीं, आप 2 जगह से तो दरकिनार हो चुके हैं, उनका साथ छोड़ दिया आप लोगों ने। नहीं, हमें दरकिनार जनता ने नहीं किया है, हम जनता के बीच में है ना। जब हमें जनता के बीच में जाना है, जनता से बात करना है, जनता में बात रखना है, तो सारी चीजें तो जनता से हमें मिलेगी ना, हमें किसी पार्टी से थोड़ी मिलेगी। हम इस दल में थे अच्छे थे, उस दल में अच्छे थे, उस दल को छोड़ा तो खराब हो गए, उस दल को छोड़ा तो खराब हो गए। हम इसमें नहीं देना चाहते। हम आज भी, पहले भी हम जनता के बीच में थे, आज भी जनता के बीच में है। निर्णय हमें जनता देगी, हम जनता की बात करेंगे। लीजिए धर्मेंद्र यादव 30 सेकंड जवाब जनता देगी। आप जनता की अदालत में तो आप भी जा चुके हैं। देखिए
देखिए, भार्गव साहब को चाहिए कि जो मानसिक गुलामी है और मानसिक दिवालियापन है, भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट को पढ़ना बंद कर दें। उत्तर प्रदेश की जनता अब इस बात को पूरी तरह समझ रही है कि आप कहते क्या है, करते क्या है, सोचते क्या है। ये बड़ा आरोप भाजपा के इशारे पर आप काम कर रहे हैं। आज दयाराम भार्गव धर्मेंद्र भाई, आप समझ सकते हैं, जब हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के 18 महीने सरकार से निकल करके बाहर आए थे, तो यही समाजवादी पार्टी के लोग माननीय अखिलेश यादव जी किस तरह तारीफ कर रहे थे, किस तरह कसीदे पढ़ रहे थे, तब आप तो राजभर को अच्छे लग रहे थे। आप मुझे बता दीजिए, आप एसबीएसपी के हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी पक्ष कैसे रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी तक रुकना चाहेंगे, वक्त की हमारे पास कमी है। आनंद दुबे आपका, धर्मेंद्र यादव जी, दयाराम भार्गव जी, अनीता मिश्रा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सवाल ये नहीं है कि सियासत में कौन कौन से रंग दिखते हैं। सियासत के वैसे तो अलग अलग रंग है, लेकिन कौन सा रंग किस पर भारी है ये लगातार देखने को मिल रहा है। और अखिलेश यादव के सामने अब कई चुनौतियां हैं, क्योंकि 2024 का भी दंगल है और साथ ही लगातार साथ छोड़ रहे हैं चाचा भी अब खुद पर, यानी कि उन पर ही लगातार हमले कर रहे हैं। आप अपना राग में आज बस इतना ही। नमस्कार।